तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और मैं कर रही थी रमज़ान से पहले फ्रिज साफ़, क्योंकि ऑब्वियसली रमज़ान से पहले हर चीज़ नीट हो तो ज़्यादा बेहतर होता है। रमज़ान में ऐसे काम तो नहीं किए जाते और बहुत से काम होते हैं जो रमज़ान में करने होते हैं। तो मैंने कहा कि फ़्रिज में रमज़ान से पहले ही नीट करती हूँ। तो मैंने इसके जो ग्लासेस, यहाँ पे ग्लास लगे हुए हैं शीशे के, वो बहुत ज़्यादा, उन पे किसी पे दूध लगा हुआ था, किसी पे कुछ। तो बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना, डीप क्लीनिंग की ज़रूरत थी फ्रिज को। उसके डब्बे निकाले, वो जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वाले होते हैं वो, ये डोर वाले सारे, ये सब कुछ निकाला और बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो फ्रिज नीट किया, क्योंकि रमज़ान आ रहा है और फिर आपको अफ्तारी वगैरह बनानी होती है। बहुत सी चीज़ें हैं जो फ्रिज में एडजस्ट करनी होती हैं। तो जो पुरानी चीज़ें थी, जो सही थी वो रखी, जो नहीं थी उनको मैंने जो है वो निकाल दिया। और ये नहीं है कि वेस्ट किया और या कुछ इस तरह, जो चीज़ें बिल्कुल ही मतलब अब उनकी लाइफ़ ख़त्म हो चुकी थी, उनको ही मैंने जो है वो जस्ट ख़त्म किया। बाकी ये दरवाज़ा भी भरा हुआ था, मतलब कि इतना कुछ ख़राब पड़ा नहीं हुआ था कि ख़राब है या पुराना है, कुछ इस तरह। बट ना, बहुत ही ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड चीज़ें पड़ी हुई थी, तो उनको जस्ट मैंने नीट करके फ्रिज को ऑर्गेनाइज़ किया। और आप देख रहे होंगे कि मेरे व्लॉग में फ़ातिमा कहीं नहीं नज़र आ रही, क्योंकि फ़ातिमा थी अपनी चाची के घर। फ़ातिमा को मैंने सुबह ही उसकी चाची की तरफ दे दिया था, क्योंकि मुझे पता था। और इसके अलावा एक दो और बड़े काम थे जो रमज़ान से रिलेटेड ही थे, उनको मैंने करना था। ये खजूरें थी, और क्योंकि मैंने कहा आगे रमज़ान में काम आएंगी, तो इनको मैंने अच्छा साफ़ सुथरे एक डब्बे में डाल के जो है ना फ्रिज में रख दिया, ताकि हम लोग जो है ना इसको आराम से जो है ना वो रोज़ों में इस्तेमाल कर सकें। और क्या कहते हैं, बाकी एक कचनार थी जो मैं लाई थी, जो मैंने बनानी है मंडे को। और ये व्लॉग है संडे का, यानी छुट्टी वाले दिन का। और ये कचनार बिल्कुल फ़्रेश थी, और साथ ये सब्ज़ी वगैरह है जो वीकली हम लोग लाते हैं। तो बस इनको मैं ओपन करके रखती हूँ, शॉपर्स में डब्बों में डालती नहीं हूँ। इसके जो बॉक्सेस हैं फ्रिज के अपने, क्योंकि मैं समझती हूँ कि वहाँ सब्ज़ी ख़राब होने लग जाती है, नज़र में रहती है ना, तो आप जल्दी पका लेते हो। और सारा ना, ये हरी मिर्चें, इनको भी मैं एक बाउल में डाल के, लेमन को भी खोल के रखती हूँ, यानी सब्ज़ी को शॉपर्स में बंद करके नहीं रखती हूँ। तो ये थे खीरे, गाजरे, गोभी, बैंगन, ये सारी सब्ज़ी बॉक्स में जाएगी। और ये हैं खरबूजे, माय फेवरेट। मेरी अम्मी को भी जो है, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उनको खरबूजे बहुत ज़्यादा पसंद थे और वो बहुत ज़्यादा शौक़ से खाती थी। एक मैंगो और एक खरबूजे जो हैं वो उनका फेवरेट फ्रूट था। और जैसे मैं बात कर रही थी फ़ातिमा है अपनी चाची की तरफ, क्योंकि अगर फ़ातिमा यहाँ होती, या तो वो स्लिप हो जाती पानी में, या तो वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो मेरे छोटे से काम को जो है ना वो लंबा कर देती। और ये तो वैसे ही ऑलरेडी लंबा काम था, मुझे 2-2.5 घंटे लग गए एक एक चीज़ को साफ़ करने में। हमने जो नेट भी लगे हुए थे उनको भी स्क्रू से खोला, और क्या कहते हैं, उसके बाद ये फ़ातिमा के डोनल्ड थे जो हम लेकर आए थे। इसको मैं फ़्रिज में रखती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली इसके ऊपर क्रीम और वो लगी होती है, और गर्मी का मौसम है तो मेल्ट हो के और ऑयल होता है इन चीज़ों में, और ये सब। तो मैंने इसको फ्रिज में ही रखा था। जब फ़ातिमा को चाहिए होता है, मैं हल्का सा उसको गर्म कर देती हूँ, बिल्कुल ठंडा ठंडा नहीं देती हूँ, क्योंकि ऐसी चीज़ें ज़्यादातर घी में इस्तेमाल की जाती हैं या कुछ इस तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो बस ये देखिए माशाल्लाह, एक एक स्क्रू इनका, ये जो थे वो स्क्रू से लगे हुए थे, इनको ओपन किया, इनका एक एक कोना नीट किया, साफ़ किया, स्पेस बनाई फॉर रमज़ान में जो है वो स्पेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आपने डिफरेंट ड्रिंक्स रखनी होती हैं, बहुत सी चीज़ें रखनी होती हैं। ये हमारे फ्रिज का एक पार्ट है जहाँ पे मेडिसिन्स होती हैं, इसमें से कुछ मेडिसिन्स बाहर से आई हुई हैं, कुछ सिरप हैं, कुछ फ़ातिमा की मेडिसिन्स हैं, और तो वो इम्पोर्टेंट होती है रखना। साथ केचप, मायोनीज़ का वो बिल्कुल लास्ट वाले में रखा था। वाटर बॉटल्स, ये अंडे वाली है, जो भी अंडे हमारे ख़त्म हो गए हैं, जो भी आएंगे शाम को। और बस हमारा सारा संडे जो है ना वो इसी में गुज़र गया, इन्हीं कामों में। और ये है फ़ातिमा की रैश क्रीम जो बाहर से आई हुई है, जो फ़ातिमा की पप्पो ने भेजी हुई हैं, और इनको मैं फ़्रिज में रखती हूँ, क्योंकि जो है ना इनमें ये भी हल्का सा ना ऑयल, जब इसको ओपन करो ऑयल छोड़ देती है। अगर आपने इनको गर्म कमरे में या गर्म रखा हो ना, तो ठंडा रखें। जैसे ही फ़ातिमा को रैश होते मैं हल्के से लगा देती हूँ, और माशाल्लाह फ़र्स्ट अप्लाई में जो है वो बहुत ज़्यादा ना फ़र्क पड़ जाता है, तो इसको मैं फ़्रिज में रखती हूँ।
नीचे आप जितने भी डब्बे देख रहे होंगे पिंक रेड, ये सारे जो हैं वो मेरी मदर इन लॉ के यानी मेरी सास के। इसमें हम लोग बनाते होते हैं हलीम वगैरह, उसमें जो चीज़ें मिक्स होती हैं ये वो सारी हैं। गुड़ है, अदरक लहसुन की पेस्ट पड़ी हुई है और इस तरह की काफ़ी चीज़ें जो ड्राई हैं, जो फ्रिज में ही रखी जाती हैं। और ये है, एक में है कड़ी पत्ता और नीचे है इमली। तो इस तरह सारी चीज़ें अब आप देख रहे होंगे फ्रिज आधे से ज़्यादा जो है वो खाली है। खाली अब बेहतर लग रहा है क्योंकि उससे पहले स्पेस जो है वो बिल्कुल भी नहीं बन रही थी। बहुत रमज़ान में बहुत मुश्किल हो जाता है, तो ये काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और मेरी देवरानी जो है वो खाना देके गई थी, भिंडी और बारबेक्यू था और वो देके गई थी क्योंकि उनको पता था मैं काम कर रही हूँ, तो मैंने खाना नहीं बनाया आज, तो वो खाना देके गई थी। तो बस ऊपर दूध और आटा वगैरह रखा है। तो बस यही था मेरा छोटा सा व्लॉग। और फ्रीज़र को भी बहुत अच्छी तरह नीट किया क्योंकि फ्रीज़र में बहुत ज़्यादा जो बर्फ़ थी वो जमी हुई थी, तो इसको भी नीट किया। तो बस इसी तरह रमज़ान की तैयारी शुरू हुई। तैयारी के रमज़ान की आने की जो तैयारी है वो शुरू हुई, जिसमें फ़्रिज सबसे पहले आता है क्योंकि फ़्रिज सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है रमज़ान में। चीज़ें रखनी होती हैं और नीट हो तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो क्या कहते हैं, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप्स आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।